क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या आप इस दुनिया की भीड़ में कहीं फिट नहीं बैठते? क्या अक्सर ऐसा होता है कि जब पूरी दुनिया बाहर जाने के लिए, पार्टियों में मिलने के लिए और शोर मचाने के लिए बेताब होती है, तब आपका मन बस अपने घर के किसी शांत कोने की तलाश कर रहा होता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, शायद केवल आपके लिए। समाज अक्सर ऐसे लोगों को इंट्रोवर्ट कहता है। कभी कभी लोग आपको असामाजिक कहते होंगे, शायद घमंडी या उदास भी समझते होंगे। वो कहते हैं तुम बहुत शांत रहते हो, तुम बाहर क्यों नहीं निकलते। लेकिन एक गहरा रहस्य है जो ये दुनिया नहीं जानती। जो लोग घर में रहना पसंद करते हैं, जो अकेलेपन को बोझ नहीं बल्कि एक आलिंगन मानते हैं, वे अनजाने में ही लेकिन ईश्वर के सबसे करीब बैठे हैं। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आज हम परमहंस योगानंद जी और महान ऋषियों की दृष्टि से देखेंगे कि आपका अकेलापन वास्तव में एकांत कैसे है, और क्यों आपका घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि आपकी आत्मा का हिमालय है। स्वागत है सोल शक्ति में। आइए बाहर के शोर को बंद करें और भीतर की यात्रा शुरू करें। संसार की विडंबना देखिए। यहाँ जो जितना जोर से चिल्लाता है उसे उतना ही जीवित माना जाता है, और जो मौन है उसे कमजोर समझा जाता है। लेकिन अध्यात्म का नियम बिल्कुल उल्टा है। योगानंद जी कहते थे कि संसार का शोर आत्मा की उस मधुर धुन को दबा देता है जो परमात्मा हर पल हमारे भीतर गा रहे हैं। जो व्यक्ति घर में रहना पसंद करता है, वास्तव में वो दुनिया से भाग नहीं रहा। ये कोई पलायनवाद नहीं है, ये एक खोज है। जब एक कछुआ खतरे को भांपता है तो वो अपने अंगों को भीतर समेट लेता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण इसे प्रत्याहार की अवस्था कहते हैं। इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना। आप जो अपने कमरे की शांति से प्रेम करते हैं, आप अनजाने में ही उसी प्रत्याहार का अभ्यास कर रहे हैं। बाहर की दुनिया में एक अनंत दौड़ है, दिखावे की, पाने की और दूसरों को खुश करने की। लेकिन जो आत्मा जाग चुकी है, जिसे ईश्वर के प्रेम का हल्का सा स्पर्श भी मिल गया है, उसे ये दौड़ आप थका देती है। वो बोर नहीं हो रही है, वो बस तृप्त होना चाहती है। जैसे एक मधुमक्खी जिसे फूल का रस मिल गया हो, वो अब इधर उधर नहीं भटकती, वो शांत हो जाती है। वैसे ही जिसे अपने भीतर के घर में शांति का रस मिलने लगा है, उसे बाहर की महफिलें अब फीकी लगती हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि तुम घर में ही क्यों पड़े रहते हो, तो मन में मुस्कुराना, क्योंकि आप घर में कैद नहीं हैं, आप अपने आत्मा के मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। एक और कारण है कि आप एकांत चुनते हैं, और वो कारण है आपकी संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी। आध्यात्मिक पथ पर चलने वाली आत्माएं बहुत कोमल होती हैं, वो स्पंज की तरह होती हैं। वो अपने आसपास की ऊर्जा को, भावनाओं को बहुत गहराई से सोख लेती हैं। जब आप भीड़ में होते हैं तो आप सिर्फ लोगों के शरीर नहीं देखते, आप अनजाने में उनके दुख, उनकी चिंता, उनका क्रोध और उनका कोलाहल महसूस करते हैं। ये ऊर्जा का शोर आपकी आत्मा को भारी कर देता है। योगानंद जी ने सिखाया है कि यह संवेदनशीलता कोई कमजोरी नहीं है, ये गिफ्ट है। इसका मतलब है कि आपका रडार ईश्वर के सूक्ष्म संकेतों को पकड़ने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन एक नाजुक वाद्य यंत्र को अगर आप बाजार के शोर में बजाएंगे तो उसके तार टूट सकते हैं। उसे बजाने के लिए एक बंद कमरा चाहिए। ईश्वर आपको घर में रहने की प्रेरणा इसलिए देते हैं क्योंकि वो आपकी ऊर्जा को बचाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपकी ये दिव्य संवेदनशीलता दुनिया के व्यर्थ नाटकों में खर्च हो जाए। वो चाहते हैं कि इस संवेदनशीलता का उपयोग आप ध्यान की गहराई नापने में करें। जो लोग कहते हैं कि अकेले रहकर तुम क्या करते हो, उन्हें नहीं पता कि अकेले बैठकर खिड़की से आसमान को देखना भी एक प्रार्थना है। बिना बोले किसी किताब के पन्नों में खो जाना भी एक सत्संग है। अपने ही सांसों की लय को सुनना ईश्वर से बात करना है। कभी आपने सोचा है कि इतिहास के सबसे महान कार्य भीड़ में नहीं, एकांत में हुए हैं? जब ईसा मसीह को सत्य की प्यास लगी तो वे बाजार में नहीं गए, वे विल्डरनेस में गए। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान चाहिए था तो उन्होंने राजमहल छोड़ा और बोधि वृक्ष के नीचे मौन हो गए। महाअवतार बाबा जी आज भी हिमालय की कंदराओं में मौन धारण किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि मौन ईश्वर की वेदी है। साइलेंस इज द ऑल्टर ऑफ गॉड। जब आप घर में अकेले होते हैं तो ईश्वर आपके ऊपर काम कर रहे होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक टूटी हुई मूर्ति हैं। ईश्वर आपको दोबारा जोड़ रहे हैं।
अगर आप बार बार हिलेंगे, बाहर भागेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो वो जुड़ने की प्रक्रिया टूट जाएगी। कभी कभी आपको लगेगा कि आपके दोस्त दूर हो गए हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, निमंत्रण आने बंद हो गए हैं। घबराइए मत, ये दंड नहीं है, ये चयन है। ईश्वर भीड़ को आपसे दूर कर रहे हैं ताकि आपके और उनके बीच में कोई तीसरा ना हो। योगानंद जी कहते थे, एकांत वो कीमत है जो हमें महानता पाने के लिए चुकानी पड़ती है। जब आप अकेले होते हैं तो आपके मन का कीचड़ नीचे बैठने लगता है, पानी साफ होने लगता है, और उस साफ पानी में ही आपको अपनी आत्मा का और परमात्मा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। लेकिन सावधान रहे, केवल घर की चार दीवारों के भीतर रहना ही काफी नहीं है। अगर शरीर घर के अंदर है लेकिन मन अभी भी सोशल मीडिया पर भटक रहा है या फोन पर गपशप कर रहा है, तो वो एकांत नहीं है, वो केवल एक पिंजड़ा है। योगानंद जी हमें एकांत और अकेलेपन के बीच का अंतर समझाते हैं। अकेलापन वो गरीबी है जहां आप सोचते हैं मेरा कोई नहीं है। एकांत वो अमीरी है जहां आप जानते हैं कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है। तो इस एकांत का उपयोग कैसे करें, इसे साधना कैसे बनाएं? अपने घर को आश्रम बनाएं, अपने घर के एक कोने को पवित्र करें, वहां बैठें, उसे अपना पावर स्टेशन माने। डिजिटल उपवास, जब आप अकेले हों तो दुनिया को फोन के रास्ते अंदर मत आने दीजिए। कुछ घंटों के लिए बाहरी संपर्क काट दें। भीतर की यात्रा, क्रिया एंड मेडिटेशन। योगानंद जी ने कहा है कि ध्यान के द्वारा आप अपने मरणशील शरीर के पिंजड़े से बाहर निकलकर अनंत के विस्तार में उड़ सकते हैं। जब आप आंखें बंद करते हैं और अपनी रीढ़ में प्राण का प्रवाह महसूस करते हैं, जब आप अपनी सांस को निहारते हैं, तब आपको पता चलता है कि असली घर ईंट पत्थर का नहीं है। असली घर वो शांति है जो आपके हृदय की गुफा में बसी है। वहां कोई किराया नहीं देना पड़ता, वहां कोई बिजली का बिल नहीं आता, वहां सिर्फ प्रेम का प्रकाश है जो कभी नहीं बुझता। जो व्यक्ति इस भीतर के घर को पा लेता है, फिर उसे दुनिया का कोई भी तूफान नहीं हिला सकता। वो बाहर से चाहे जेल में हो या महल में, वो अंदर से हमेशा मुक्त है। मेरे प्रिय आत्मन, अगर आप उन लोगों में से हैं जो शाम को पार्टियों में जाने के बजाय अपने कमरे में एक दिया जलाकर बैठना पसंद करते हैं, तो अपने ऊपर गर्व करें, हीन भावना को त्याग दें। आप इस दुनिया के संतुलन हैं। इस शोरगुल वाली पागल दुनिया को ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है जो शांत बैठ सकें, क्योंकि जब आप शांत होते हैं तो आपकी शांति की तरंगें अदृश्य रूप से आपके पड़ोसियों को, आपके शहर को और पूरी दुनिया को ठीक कर रही होती हैं। आप एक लाइट हाउस की तरह हैं। लाइट हाउस समुद्र के बीच में अकेला खड़ा होता है। वो जहाजों के साथ दौड़ता नहीं है, वो बस एक जगह स्थिर रहकर चमकता है, और उसका स्थिर रहना ही भटके हुए जहाजों को रास्ता दिखाता है। आपका घर आपका लाइट हाउस है, आपका मौन आपकी रोशनी है। जैसा कि परमहंस योगानंद जी ने वादा किया था, जिस दिन तुम अपने एकांत के सन्नाटे में ईश्वर को बुलाओगे और जब तक वे उत्तर न दें तब तक भुलाते रहोगे, उस दिन तुम्हारी दीवारों का एकांत ब्रह्मांड की उपस्थिति में बदल जाएगा। आप अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर है। अपने भीतर के घर को सजाएं, वहां प्रेम का आसन बिछाएं। ईश्वर आपसे मिलने आ रहे हैं, ठीक वहीं आपके मौन के बीच में। आप सुन रहे थे सोल शक्ति। ईश्वर आपका कल्याण करें। प्रणाम।